आपने कहा कि किसी मजहबी की किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। अफसोस कि आज तक किसी मैथमेटिक्स की किताब में मुझे डायनासोर का जिक्र नहीं मिला। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स की किताब बेकार है? नहीं, उसका वो टॉपिक नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले एक लम्हे के लिए रुकें और खुद से एक सवाल पूछें। अगर आपके सामने किसी बच्चे का दर्द हो, किसी मजलूम की चीख हो और दुनिया टूटी हुई लगे, तो क्या खुदा का वजूद मुमकिन है? शायद असल सवाल ये ना हो कि खुदा कहाँ है। असल सवाल ये है कि हम इंसाफ की तवक्को क्यों रखते हैं। अगर ये कायनात महज इत्तेफाक है तो जुल्म हमें क्यों दिखता है, धोखा हमें क्यों चुभता है और नाइंसाफी के सामने खामोश क्यों नहीं रह पाते? क्या ये सब महज कीमियाई रद्द अमल हैं या ये इंसान के अंदर किसी गहरी सच्चाई की आवाज है? कुछ दिन पहले ये कोई आम बहस नहीं थी, ये कोई स्टेज शो नहीं था। ये वो लम्हा था जिसे करोड़ों आंखों ने देखा और हजारों जहनों ने महसूस किया। ये वो बहस थी जिसे करोड़ों लोगों ने देखा, जहां इंडिया के मशहूर राइटर जावेद अख्तर और नौजवान मुफ्ती शमाइल नदवी के दरमियान सवाल जवाब हुआ। सबसे पहला सवाल वही पुराना लेकिन हमेशा की तरह ताकतवर था। अगर खुदा है तो दुनिया में इतनी तकलीफें क्यों हैं? ये सवाल सिर्फ मजहब से नहीं बल्कि खुद इंसान की वजूद से जुड़ा हुआ है। साइंस हमें बताती है कि दर्द एक बायोलॉजिकल वार्निंग सिस्टम है। अगर इंसान दर्द महसूस न करे तो जिस्म चंद दिनों में खत्म हो जाए। इसी तरह अखलाकी दर्द, जुल्म, नाइंसाफी, तकलीफ इंसान के अंदर एक मॉरल अलार्म है। अगर वाकई खुदा न होता और ये सब कुछ महज इत्तेफाक होता तो ना जुल्म बुरा होता ना इंसाफ अच्छा। फिर हर तरह का जुल्म ये सिर्फ वाकयात होते, जराइम नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि इंसान सिर्फ तकलीफ महसूस नहीं करता, वो उस पर एतराज़ भी करता है। ये एतराज़ इस बात का सबूत है कि इंसान के अंदर सही और गलत का फितरी एहसास है। मॉरल फिलॉसफी में भी यही उसूल तय है कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ ट्रांसेंडेंट सोर्स। यानी अगर इखलाकियात सिर्फ इंसान की ईजाद होती तो हर मुआशरे में बदल जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये एहसास इंसाफ खुदा के इनकार की दलील नहीं बल्कि उसकी मौजूदगी की दलील है। फिर दूसरा सवाल आया कि अगर अक्सरियत किसी बात को सच मान ले तो क्या वो सच बन जाती है? साइंस और तारीख दोनों इसका जवाब देती हैं, नहीं। एक वक्त था जब अक्सरियत ज़मीन को चपटा मानती थी, एक वक्त था जब अक्सरियत गुलामी को जायज़ समझती थी, एक वक्त था जब अक्सरियत नस्ली परस्ती को फितरी कानून मानती थी। सच का ताल्लुक तादाद से नहीं हकीकत से होता है। रियाजी में भी अगर 99 लोग कहें कि 2 + 2 = 5 तो हकीकत फिर भी 4 ही रहेगी। लिहाजा अगर अक्सरियत सच का म्यार होती तो तारीख में कभी कोई जुल्म गलत न ठहरता। ये दलील खुद अकल को रद्द कर देती है। फिर सवाल आया कि अगर खुदा का कोई साइंसी सबूत नहीं तो हम उस पर यकीन क्यों करें? यहाँ एक बुनियादी बात समझना ज़रूरी है। साइंस सिर्फ उस चीज़ को देख सकती है जो रिपीटेबल, मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल हो, लेकिन जिंदगी की सबसे अहम हकीकतें इसमें शामिल नहीं। मोहब्बत को माइक्रोस्कोप नहीं दिखा सकता, ज़मीर को MRI साबित नहीं कर सकता, इंसाफ को किसी लेबोरेटरी में आइसोलेट नहीं किया जा सकता। फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ें वजूद नहीं रखती। मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी ये मानती है कि शऊर, कॉन्शियसनेस महज न्यूरॉन्स की केमिस्ट्री से मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन नहीं होता। यानी मादा शऊर कैसे पैदा करता है, ये आज भी साइंस के लिए एक पुरस्रार राज है। फिर कहा गया मजहब इंसान की तख्लीक है, इसलिए सवाल ज़रूरी है। सवाल ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले फैसला ज़रूरी है। अगर इंसान ही सब कुछ है तो वो कायनात के कवानीन क्यों नहीं बदल सकता? वक्त को क्यों नहीं रोक सकता? मौत को क्यों नहीं शिकस्त दे सकता? मॉडर्न फिजिक्स कहती है कि कायनात के कवानीन इंसान के वजूद से पहले थे। इन कवानीन को इंसान ने बनाया नहीं, सिर्फ दरियाफ्त किया। फिर कहा गया मैं वही मानता हूं जो अक्ल मानती है। यह बज़ाहिर मजबूक लगता है, लेकिन अक्ल खुद अपनी हद मानती है। गोडल्स इनकम्प्लीटनेस थ्योरम के मुताबिक कोई भी निज़ाम अपनी मुकम्मल सच्चाई खुद साबित नहीं कर सकता। यानी अक्ल का सबसे बड़ा कारनामा यह मानना है कि वो महदूद है। जहां अक्ल खुद को खुदा बना ले वहां इल्म खत्म हो जाता है और गुरूर शुरू हो जाता है। इन तमाम नुकात के बाद ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये कोई शोर वाली बहस नहीं थी।
یہ ایمان اور عقل کا مقابلہ نہیں تھا، بلکہ عقل کے سامنے ایمان کی وضاحت تھی۔ یہ کسی کو ہرانے کی کوشش نہیں تھی، بلکہ سچ کو واضح کرنے کی کوشش تھی۔ فرق یہ ہے کہ نعرہ لگانے والے صرف شور مچاتے ہیں، جبکہ وضاحت کرنے والے دلائل پیش کرتے ہیں۔ یہ بحث نہیں تھی، یہ منطق کا پوسٹ مارٹم تھا، جہاں آوازیں بلند نہیں تھیں لیکن دلائل بہت وزنی تھے۔ اور آخر میں بس یہی حقیقت سامنے آئی: ایمان تہمت پرستی نہیں، بلکہ ایک فطری، عقلی اور شعوری یقین ہے جو ہر دلیل کے امتحان پر پورا اترتا ہے۔